वेलकम एक और नई क्लास में। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है इज़ आर और एम। इज़ आर एम जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो इससे पहले जो भी क्लासेस हुई है उसमें लिखा गया था कि इज एक होती है आर और एक होता है एम। ये तीन हेल्पिंग वर्ब होती है, इज़ आर एम। इस कहाँ यूज़ होती हैं? जब एक व्यक्ति की बात करते हैं, सिंगुलर चीज़ हो कोई तो इसका यूज़ करते हैं। जैसे ही, सी, इट या किसी का नाम। तो ये है, इनमें सब में किसका यूज़ होगा? इसका। तो आपको एक बार वापस मैं रिपीट करा देता हूँ। सी, इज मीन्स सिंगुलर नाउन के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे इसमें ही हो सकता है, मेल के लिए यूज़ करते हैं, सी फीमेल के लिए, इट निर्जीव जो चीज़ होती है उसके लिए, और ये किसी का नाम है। तो एक पर्सन की जब बात होगी तो अब इसका इज यूज़ होगा। आर का भी यूज़ होता है जब प्लूरल हो, बहुवचन, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ हो। कौन कौन आते हैं इसमें? जैसे बॉयज़ एक से ज़्यादा है इसलिए हम यूज़ करते हैं, यू के साथ यूज़ करते हैं, वी के साथ यूज़ करते हैं, दे के साथ यूज़ करते हैं, और भी कुछ प्लूरल है तो उसके साथ यूज़ करते हैं। यू का अर्थ होता है तुम या आप, वी का अर्थ होता है हम, और इसका मतलब होता है वे, जो ज़्यादा व्यक्तियों की बात करते हैं। तो आर का मतलब होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है जो प्लूरल में यूज़ होती है, यू के साथ यूज़ होगी, वी के साथ यूज़ होगी और दे के साथ। अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर ये लगे तो आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। और आई के, एम के लिए तो इतना कुछ है नहीं, ओनली सिंगुलर हो प्लूरल हो से कोई मतलब नहीं, ओनली आई। जब भी आई वर्ड होगा तो उसके साथ में एम होगा। जैसे आई एम, आई के साथ ऑलवेज एम यूज़ होता है। एम और कहीं यूज़ नहीं होगा, ना तो इसके साथ यूज़ होगा ना आर के साथ होगा, ओनली आई के साथ। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो चीज़ इसमें बताई गई है उसको इधर उधर नहीं करना है। गलती ये नहीं करनी है कि ही को आर के साथ जोड़ दिया या सी को इसके साथ जोड़ दिया, इस को यू के साथ जोड़ दिया, तो ये गलती नहीं करनी। दिस इज़ द रॉन्ग। जो है इसमें उसी को फॉलो करना है। कुछ एग्जाम्पल हैं उसको हम देखते हैं। जैसे ही, इज़ का मतलब जो यूज़ होता है, ही, सी, इट या सिंगुलर जो मैंने बता दिया। जैसे ही इज़ हैप्पी, वह खुश है। सी इज़ अ टीचर, वह एक अध्यापिका है। इट इज़ अ केट, ये एक बिल्ली है। राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। अब इसमें हुआ क्या है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को लिखा है, ठीक है। अब सब्जेक्ट यहाँ पर सब में सिंगुलर है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ करी है इज़, ठीक है। और उसके बाद में वो क्या है, जैसे यहाँ पर हैप्पी है तो हैप्पी लिख दिया, यहाँ पर टीचर हैं तो उसको लिख दिया, कैट का लिख दिया और माई फ्रेंड लिख दिया। तो जो भी इसके अंदर आएगा वो आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने इस यूज़ किया, ओके। और बाकी का वर्ड इसमें अभी ग्रामर रामर वगैरह कुछ नहीं है, ओनली जो है उसी को देखो। राम इज़ माई फ्रेंड, तो राम मेरा दोस्त है। द स्काई इज़ ब्लू, दिस इज़ माई पेन, द बॉय इज़ टॉल, माई मदर इज़ काइंड। तो यहाँ पर राम, स्काई, दिस, बॉय, मदर, ये सब क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हमने इनके साथ क्या यूज़ किया, इज। तो आपको ये पहचान में आ जाती है ना कि ये जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो ऑटोमेटिकली आपको इज करना है। इज का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है लास्ट में है सब में, तो ये बताता है कि इसका मतलब इज यूज़ होगा। एम, एम आई के साथ यूज़ होता है और कहीं यूज़ नहीं होगा, ये इसका गोल्डन रूल है, और कुछ नहीं करना। जैसे आई एम हैप्पी, आई एम स्टूडेंट, आई एम रेडी, आई एम इन द क्लास।
तो ये जो सेंटेंसेस हैं जो आई से शुरू होते हैं इसमें एम लगाया, एम लगा दिया, और बाकी का जो है जैसे यहाँ पर स्टूडेंट्स का लिख दिया, हैप्पी का लिख दिया, तो बाकी वाला ऐड कर दो। सब्जेक्ट लिख दो, ठीक है। फिर उसमें सब्जेक्ट यहाँ जैसे आई है तो इसका ए एम ऐड कर दो, और बाकी का जो चीज़ है और डॉट लगा दो, हो गया। और बताते हैं, मैं आपका दोस्त हूँ, आई एम योर फ्रेंड। मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। आई एम फाइन, आई एम स्ट्रॉन्ग। तो ये और एग्जाम्पल है जो एम से शुरू होते हैं। आपको बस यही आइडेंटिफाई करना है, यहाँ आई आया है इसलिए एम है, और ये जो सेंटेंसेस है ये जो बता रहा है आपको मैं आपका दोस्त हूँ, तो आपको ये पहचान करनी है कि लास्ट में ये वर्ड है, ये उस कैटेगरीज का है कि आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब यहाँ पर ये गलती मत करना कि आई आर योर फ्रेंड या आई इज़ योर फ्रेंड, नहीं, ये गलत है। ओनली आई के साथ एम यूज़ होगा। आर का प्रयोग कहाँ यूज़ होता है? यू, वी, दे या प्लूरल, जो मैंने पहले बता रखा है। आप खुश हैं, यू आर हैप्पी। हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। दे आर स्टूडेंट्स, वे छात्र हैं। यू आर अ टीचर, आप एक अध्यापक हैं। अब आप इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे लिखा है इसमें कि आप खुश हैं, तो इसमें ये लिख सकते हैं कि मैं खुश हूँ तो आई एम हैप्पी। वह खुश है तो ही इज़ हैप्पी। अगर वे खुश हैं तो दे आर हैप्पी। तो जैसा मीनिंग होगा आप इससे रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस आप बना सकते हो, और अधिक ट्राई करना है। जैसे वे छात्र हैं, अब यहाँ पर वे स्टूडेंट्स की जगह मैं लिख दूँ कि वे किसान हैं, तो क्या हो जाएगा? दे आर फार्मर। वे प्लेयर है, खिलाड़ी है, तो इसमें आ जाएगा दे आर प्लेयर्स। तो यहाँ पर सब में ये ध्यान रखना है कि फ्रेंड के साथ में एस लगा है, इसके साथ भी एस लगा है, इसलिए बताते हैं कि यहाँ एक से अधिक व्यक्ति की बात हो रही है। आर, हम तैयार हैं, वी आर रेडी। वे लंबे हैं, दे आर टॉल। आप दयालु हैं, यू आर काइंड। हम घर पर हैं, वी आर एट होम। तो ये इसके आर के एग्जाम्पल है। सब्जेक्ट लिखा आपने, आर को लिखा, और लास्ट में जिसके बारे में बात हो रही है क्या उसको लिख दो। इसकी अगर हम और प्रैक्टिस करें तो वह लंबा है, ही इज़ टॉल। वह खुश है, सी इज़ हैप्पी। ये एक पेन है, इट इज़ अ पेन। वह लड़का मेरा भाई है, द बॉय इज़ माई ब्रदर। लाल कपड़े वाली लड़की मेरी बहन है, द गर्ल इन द रेड ड्रेस इज़ माई सिस्टर। पहले के जो 3 सेंटेंस हैं वो बिजी है, चौथा थोड़ा सा है, और 5वां थोड़ा सा और थोड़ा इसको डिटेल में किया है। एम की प्रैक्टिस करें तो आई एम हैप्पी, आई एम रेडी, मैं एक लड़का हूँ। तो ये इसके और एग्जाम्पल है। मैं खुश हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं एक लड़का हूँ। आई एम योर न्यू फ्रेंड, मैं आपका नया दोस्त हूँ। अगर इसमें आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं कि मैं आपका नया दोस्त हूँ, इसको लिखना है कि मैं आपका पुराना दोस्त हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई एम योर ओल्ड फ्रेंड। बस, वेरी हार्ड। अगर ये थोड़ा सा सेट, आई एम द स्टूडेंट विद द ब्लू बैग, मैं नीले बैग वाला छात्र हूँ। सॉरी। आर, और प्रैक्टिस देखें तो आप खुश हैं, यू आर हैप्पी। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। दे आर स्टूडेंट, वे छात्र हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे अच्छे दोस्त हो। दे आर द प्लेयर्स इन द बिग टीम, वे बड़ी टीम के खिलाड़ी हैं। अब यहाँ तक तो मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं उसमें क्या हुआ है, ओनली हमने सब्जेक्ट को लिखा है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी आती है? आई थी 1, 2 और 3। यहाँ तो ईज लिखा है, या आर लिखा है, या एम लिखा है, इनके अलावा कुछ नहीं लिखा है। और जिसके बारे में बात हुई है वो लिख दिया है, जो भी है। जैसे स्टूडेंट हो गया, कोई हैप्पी है उसके बारे में लिख दिया, जो भी सेंटेंस बता रहा था। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है। 1 नंबर पे ये लिख दिया, 2 नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, इन तीनों में से कोई भी, और तीसरे नंबर पे जो टॉपिक की बात चल रही थी। ठीक है। अब थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ आ जाएगा कि अगर जैसे हमने उस सब्जेक्ट को लिख दिया, उसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर ली, इन तीनों में से कोई भी, और उसके बाद में जो वर्ब है
अब यहाँ पर तो क्या था कि कोई काम नहीं कर रहे थे, ऊपर वाले जो सेंटेंसेस था उसमें नो एक्शन, काम नहीं हो रहा था कि मैं ये हूँ वो हूँ ऐसा है वैसा है, ये बातें हो रही थी। लेकिन अभी जो आगे सेंटेंसिंग की उसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी ज़रूर होगी, एक्शन ज़रूर होगी, एक्शन होगी। एक्शन को ही हम वर्ब बोलते हैं और उसके साथ में क्या जोड़ना है, बस आईएनजी। ठीक है, आपको इसमें ये करना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद वर्ब की पहले फॉर्म में आई एन जी या इंग जोड़ देंगे तो ये लगातार वाला सेंटेंस बन जाएगा। लगातार जो कोई कार्य हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ या खेल रहा हूँ, ये कुछ टेम्पररी जो एक्शन हो रहे हैं, कुछ समय के लिए जो काम हो रहा है उसको हम बोलेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी जो वर्क है कार्य है वो टेम्पररी है, कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए हो रहा है, परमानेंट नहीं है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो कितना पढ़ाऊँगा, आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट, कोई पूरे दिन नहीं पढ़ाऊँगा। तो ये टेम्पररी है, टेम्पररी कोई काम हो रहा है ना उसके लिए, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टेम्पररी। और या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि काम अभी शुरू हुआ है, चल रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन थोड़े टाइम बाद वो फिनिश हो जाएगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज आर एम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसके हिसाब से इनमें से कोई भी आ जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। जैसे वह खेल रहा है, अब यहाँ पर क्या काम हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है, तो वो थोड़ी देर के लिए खेलेगा, घंटे पर, आधा घंटा या थोड़े टाइम तक, बट वो एक बार एक टाइम के बाद वो काम फिनिश हो जाएगा। तो ही इज़ प्लेइंग, क्योंकि यहाँ पर अब जैसे मैं इसको वापस लिखता हूँ, वह खेल रहा है। अभी यहाँ पर इसको अगर मैं ट्रांसलेट करना चाहूँ तो सबसे पहले क्या लिखना है अपन को, सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही। फिर क्या लिखना है, इज आर एम। अब ये आपको पता करना है कि ही के साथ क्या यूज़ होगा, पहले बता दिया था कि इज़ यूज़ होगी, सिंगुलर है इसलिए हम यूज़ करते हैं। तो ही इज़, अब क्या काम हो रहा है यहाँ पर, खेलने का। तो जो रहा है, रही है, उसके जो पहले जो आएगा वही आपकी वर्ब होगी। तो ही इज़ प्ले, खेलने को प्ले बोलते हैं। अब इसमें क्या जोड़ना, आईएनजी, तो अपन ने क्या जोड़ दिया, आईएनजी, ही इज़ प्लेइंग। अब इसमें ये होता है कि वो फुटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आ जाता है ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल या ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। पहले आप एक नंबर पे आपको सब्जेक्ट उतारना है, दूसरे नंबर पे आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तीसरे नंबर पे आपको वर्ब लिखनी है। ओके, जैसे और एग्जाम्पल देखे तो इट इज़ रनिंग, ये दौड़ रहा है। राम खा रहा है, राम इज़ ईटिंग। लड़का लिख रहा है, द बॉय इज़ राइटिंग। तो ये इसमें सब में यही है कि ये सब्जेक्ट हैं और आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दी और ये आपने मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब सब्जेक्ट लिखो एक नंबर पे, फिर उसमें इज आर एम में से कोई भी लगा दो, इज आर एम, और इसमें आईएनजी जोड़ दो, क्योंकि ये रहा है की बात हो रही है, तो प्रेजेंट में अभी वर्तमान में चल रहा है। अब मन से हैज़, हैव, वॉज, वर ये मत लगाना, अभी इसके बारे में बात ही नहीं हुई है, तो वो गलती नहीं करनी, जो है वो उसी में ध्यान दो। आई एम प्लेइंग, आई एम रीडिंग, तो ये और एग्जाम्पल है। आई एम ईटिंग, आई एम राइटिंग, आई एम वॉकिंग, मैं चल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। जो एक्शन हो रहा है उसके में आईएनजी जोड़ दो और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हेल्पिंग वर्ब। आर कहाँ यूज़ होगा, बता दिया था, वी, यू, दे प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। आप खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। हम पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग। वे खा रहे हैं, आप लिख रहे हैं, हम चल रहे हैं, वे नाच रहे हैं। दे आर ईटिंग, यू आर राइटिंग, वी आर वॉकिंग, वी आर डांसिंग।
अब इसमें आपको थोड़ा सा ये बता देते हैं कि जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं उसको क्या, उसका मतलब क्या होता है। देखो, एक सेंटेंस सीधा होता है जिसको अपन पॉजिटिव या अफर्मेटिव बोलते हैं, ठीक है। जैसे आई एम ए बॉय, ठीक है, ये सीधा सेंटेंस है, इसमें कुछ नहीं है। अगर मैं ऐसे बोलता हूँ आई एम अ नॉट बॉय या नॉट अ बॉय, तो यहाँ पर नॉट जब भी लगेगा तो वो सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव में। ही इज़ हैप्पी, शी इज़ नॉट सैड, दे आर प्लेइंग, तो ये अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करना है, जस्ट सब जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद में नोट लगा दो। हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगेगा। मैं थका हुआ नहीं हूँ, आई एम नॉट टायर्ड, वह नहीं दौड़ रहा है, हम देर से नहीं है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि जब हम पहले हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं और सब्जेक्ट को बाद में लिख देते हैं। जैसे मैंने ये लिखा आई एम राइट, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि मैं सही हूँ। अब इसको मैं पूछ रहा हूँ क्या मैं राइट हूँ, तो क्या करना है, इसको यहाँ उतार दो और इसको यहाँ लिख दो, और जब सवाल पूछ रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दो, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट को रिप्लेस करना है, हेल्पिंग वर्ब को एक नंबर पे लाओ और सब्जेक्ट को दूसरे नंबर पे। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसमें आईएनजी जनरली नहीं लगाते हैं, ठीक है, और किसी किसी में लगती हैं। जैसे जो भी एक्शन वाली जो वर्ब क्रिया होगी उसमें आईएनजी लगेगा, ठीक है। जैसे ईट, प्ले, रन, राइट, रीड, इसमें कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं आई एम ईटिंग, सी इज़ प्लेइंग। यहाँ पर कुछ ना कुछ एक्शन हो रही है कुछ मोमेंट के लिए, कुछ समय के लिए, इसलिए इसको आईएनजी जोड़ सकते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसी होती हैं जैसे कि फीलिंग्स, थॉट्स, सेंसेस, पोजेशंस, इनमें आईएनजी नॉर्मली अवॉइड करते हैं। जैसे लव, हेट, लाइक, नो, बिलीव, हैव। लव प्यार प्रेम करना, हेट लाइक पसंद, नो जानना, बिलीव विश्वास, हैव है। तो इनमें नॉर्मली अवॉइड करते हैं। अगर अभी लगा भी देंगे आपको मीनिंग आगे आने वाले टाइम में और प्रैक्टिस करेंगे तो इसको और डिटेल में समझेंगे। क्यों नहीं यूज़ करनी है उसका मैं आपको बता देता हूँ कि इनमें आईएनजी यूज़ क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये स्टेट वर्ड है, ठीक है, नॉट एक्टिविटी। इसमें एक्शन नहीं इसलिए कि भाई मैं इंग्लिश जानता हूँ, आई एम नोइंग इंग्लिश रॉन्ग ये होगा, क्योंकि ये इसका मतलब ये हुआ कि जानने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं, आपके माइंड की एक्टिविटीज़ हैं, इसलिए यहाँ पर नो के साथ में आईएनजी नहीं लगाते हैं, इसको खाली आई नो इंग्लिश वाला सेंटेंस होगा, क्योंकि माइंड की एक्टिविटी मैं जानता हूँ इसलिए। दूसरा और अगर देखें कि आई लव माई मदर, अब इसमें और दूसरा है आई एम लविंग माई मदर, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लव इज़ नॉट समथिंग हैपनिंग स्टेप बाय स्टेप लाइक प्लेइंग, जैसे हम खेलते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, वैसे नहीं है, ये तो इंटरनल थिंग है, जब से जन्म से ये चीज़ तो रहती है, तो इसलिए हम इसको आई एन जी यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें आई एम लविंग माई मदर नहीं होगा, आई लव माई मदर होगा, ठीक है। जो एक्शन वाली जो चीज़ें हैं उसमें लिखना है ना, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट टेम्पररी है, इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर द टेम्पररी एक्शन हैपनिंग नाउ, तो वर्तमान में कुछ समय के लिए जो एक्टिविटी उसके लिए करते, जैसे आई एम ईटिंग, टेम्पररी एक्शन, खा रहा हूँ तो कितना दूर खाऊंगा, आधा घंटे में खाऊंगा, 20 मिनट में खाऊंगा, 2 रोटी 4 रोटी, लंबे टाइम तक तो पूरे दिन तो नहीं खाएंगे। बट आई लव चॉकलेट, ऑलवेज ट्रू स्टेट, सो आई एन जी नॉट नीडेड, ठीक है। तो आई लव चॉकलेट का मतलब ये हुआ कि चॉकलेट को मैं शुरू से ही पसंद करते हैं, आई एम नॉट लविंग चॉकलेट नहीं होगा। थैंक यू। तो आज की क्लास के लिए अब जो भी चीज़ें बताई हैं आप थोड़ा प्रैक्टिस करना है, इसको थोड़ा सा समझना, और कोशिश ये करना है कि जो भी सेंटेंसेज हैं जैसे आई एम अ स्टूडेंट,
अब इससे रिलेटेड और सेंटेंस बना सकते हो, जैसे आई एम अ फार्मर लिख सकते हो आप, मैं किसान हूँ, ठीक है। या लिख सकते हो आई एम अ बॉय, आई एम अ रिच मैन लिख सकते हो, आई एम अ टीचर लिख सकते हो, आई एम ए प्लेयर लिख सकते हो, आई एम क्रिकेटर लिख सकते हो, जो भी है। फिर उसमें लिख सकते हैं ही इज़ अ बॉय लिख सकते हो, ही इज़ अ टीचर लिख सकते हो, ही इज़ एनीथिंग, कुछ भी जो है आप लिख सकते हैं। जैसे यू, फिर और लिख सकते हैं यू आर बॉय लिख सकते हो कि तुम एक लड़के हो। फिर लिख सकते हो यू आर ए गर्ल, यू आर फार्मर, यू आर टीचर, यू आर स्टूडेंट। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप खुद लिख सकते हैं। बस सीखने वाली बात यह है कि आई के साथ एम यूज़ करना है, ही के साथ इज यूज़ करना है और यू के साथ आर करना है। इसके अलावा और कुछ नहीं पता नहीं चले तो, लेकिन ये तो करना है, ये गलती नहीं करनी है। बाकी गलती आपने हेड के साथ आई एन जी लगा दी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सीख जाओगे वो। लेकिन यहाँ अगर आपने आई के साथ इज लगा दिया, आर के साथ एम लगा दिया, तो गलती हो जाएगी। तो ये गलती नहीं करनी है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।